BYD के करनाल शोरूम की ओपनिंग पर आप देख सकते हैं BYD प्राइवेट लिमिटेड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजीव चौहान, वो आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम अब आपको हरियाणा के करनाल में दिख जाएगा। अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब लोग यहीं से करनाल से खरीदारी कर सकते हैं इन गाड़ियों की। लगभग 42 लाख गाड़ियाँ प्लैनेट अर्थ पे हम लोग बेच पाए हैं। कार लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि BYD दैट मीन्स बिल्ड योर ड्रीम्स का हरियाणा का सबसे बड़ा आउटलेट, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम अब आपको हरियाणा के करनाल में दिख जाएगा। क्योंकि हरियाणा के करनाल में आज BYD की एक धमाकेदार शोरूम की इनॉग्रेशन हुई है, फाइनली शुरुआत हो चुकी है, जिसका लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार था। क्योंकि जितने भी BYD की गाड़ियां हम अक्सर नेशनल हाईवेज पर देख रहे थे, करनाल के लोगों के पास देख रहे थे, उन्होंने उन गाड़ियों को दिल्ली से, चंडीगढ़ से या फिर और बड़े बड़े शहरों से खरीदा था। लेकिन अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब लोग यहीं से करनाल से खरीदारी कर सकते हैं इन गाड़ियों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि BYD की शुरुआत हुई थी 1995 में, और 1995 से लेकर आज तक का ये पूरा सफर आप देख सकते हैं, 30 साल BYD को हो चुके हैं। और हरियाणा के करनाल के शोरूम की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा शोरूम है, बिगेस्ट शोरूम है। और एक और बात, जितने भी कार लवर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आने वाला समय तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है ही, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है ही। और ये जो मेरे पीछे आप तमाम गाड़ियां देख रहे हैं, ये ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको एक बार चार्जिंग करने पर लगभग 500 किलोमीटर तक का सफर करवा सकती हैं। यानी ये ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको माइलेज बहुत बढ़िया देंगी। हालांकि इन तमाम गाड़ियों के मैं फीचर्स भी आज आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। चाहे मैं BYD सील की बात करूं, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाहे मैं BYD एटो 3 की बात करूं, इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तमाम जो गाड़ियां हैं उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो ईयर है 30th एनिवर्सरी BYD अपनी सेलिब्रेट कर रही है, तमाम गाड़ियां। और जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। BYD के करनाल शोरूम की ओपनिंग पर आप देख सकते हैं BYD प्राइवेट लिमिटेड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजीव चौहान, वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उनके साथ साथ तमाम जो टीम मेंबर्स हैं, उनके चेहरे पर आपको एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। क्योंकि हरियाणा के करनाल के इस BYD के शोरूम की मैं बात करूँ तो ये हरियाणा का वन ऑफ द बिगेस्ट कार का शोरूम रहने वाला है। और BYD गाड़ियों की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन लगातार मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। BYD जो कि हरियाणा का सेकेंड आउटलेट जिसका खुल चुका है, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी BYD के जो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं और इस बार 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं BYD। सर, क्या विज़न लेकर कंपनी चल रही है बिल्ड योर ड्रीम्स? किस तरीके से ये नाम रखा गया और किस तरीके से लोगों के ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं? कंपनी 30 साल हो गए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 30th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं ग्लोबली। BYD 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमारे फाउंडर मिस्टर वोंग, नाम रखा बिल्ड योर ड्रीम्स। तो उनका एक सपना था कि ब्रांड को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए कि कोई वहां तक ना पहुंच सका हो, और एक डिफरेंट तरीके से। और वो तरीका उन्होंने जो चुना बिल्कुल अनकन्वेंशनल था, जिस समय किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तब उन्होंने इमेजिन किया कि इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर ग्लोबली 30 साल बाद उस पे ज़रूर पहुंचेगा। तो आई थिंक वो सपना अब हमें पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। BYD ने रिसेंटली BYD ग्लोबली की, अगर ग्लोबल हम बात करें तो 2024 में
4.27 मिलियन कार्स, लगभग 42 लाख गाड़ियाँ प्लैनेट अर्थ पे हम लोग बेच पाए हैं। और ये सारी गाड़ियाँ किसी न किसी शेप में न्यू एनर्जी व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल हैं। तो जो मदर अर्थ के लिए जो हम लोग करना चाह रहे थे, जो मिस्टर वोंग ने जो सपना देखा था, वो सपना सच होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक वही विज़न है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल, एज़ मच एज़ पॉसिबल हम लोग कस्टमर्स को BYD टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सपोज कर पाएँ और उनका एडॉप्शन और ज़्यादा बेहतर हो पाए। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि BYD ने 1995 कंपनी ने ये सोचा कि आने वाले 30 सालों बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आ जाएगी, जो सच में ये हो भी रहा है। आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस स्टेट में हम मौजूद हैं, हरियाणा की मैं बात करूँ, पास लगते पंजाब की मैं बात करूँ, यहाँ पर डीजल पेट्रोल डोमिनेटिंग हम स्टेट्स इन्हें कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या स्कोप रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? देखिए, इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, अगर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करें तो उसको दो तरीके से मॉनिटर करा जा सकता है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो वाकई में ये बात सच है कि हम लोग 2.5% के आसपास, 2.5% ऑफ टोटल कार्स हम लोग खड़े हैं। बट एक दूसरा तरीका या दूसरा मेट्रिक ये भी है कि हम देखें कि 2019-20 में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल होने शुरू हुए तो 10,000, 20,000, 40,000, 60-70 हज़ार, तो 2024 में हम लोग लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बिक रहे हैं। और हरियाणा भी डिफरेंट नहीं है। हरियाणा स्टार्ट्स फ्रॉम गुड़गांव एंड एंड्स एट चंडीगढ़। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग हैं। और जो एक इलेक्ट्रिक कार की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इसको एक स्ट्रेच अच्छा मिले, तो इलेक्ट्रिक कार वाकई में काफ़ी कामयाब व्हीकल हैं। कस्टमर की पॉकेट पे भी सपोर्ट मिलती है। तो हमें लग रहा है कि हरियाणा में भी अडॉप्शन नेशनल अडॉप्शन से थोड़ा सा आगे पेस पे चल रहा है। सो इसीलिए हमारी उम्मीद है कि इस शोरूम के थ्रू हम ये मैसेज आसपास के सारे कस्टमर्स तक ज़रूर पहुंचा पाएंगे और अडॉप्शन रेट को डेफिनेटली बढ़ा पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट सर। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है BYD की कार्स को, तो हरियाणा में भी आप सक्सेसफुली ग्रो करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और हमारे साथ भूपेश सानी जी भी हैं, जो कि करनाल शोरूम के डायरेक्टर हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो इसे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम कहा जा रहा है। सर, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं अपने सारे कस्टमर्स का और BYD की मैनेजमेंट का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये मौका दिया टू ओपन अप अ डीलरशिप। अब जब यह डीलरशिप बनाने की बात आती है तो हमें एक ये था कि कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव करें कि जो कि मार्केट में लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी मिले। तो ये डीलरशिप बनाते हुए दिमाग में यही था कि एक 6 कार डिस्प्ले का शोरूम कंपनी कह रही थी कि हमें ये बनना चाहिए, तो हमने वो 6 कार डिस्प्ले का शोरूम बनाया, जो कि इट इज़ अ फर्स्ट शोरूम इन नॉर्थ इंडिया, रेदर आई विल से इन इंडिया। और ये 30,000 स्क्वायर फीट में ये हमने शोरूम बनाया है। तो इसका वर्कशॉप एरिया और सारी कस्टमर फैसिलिटीज़ एक ही छत के अंदर कस्टमर्स को मिलेंगी। और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमने इसका डीलरशिप को स्टार्ट किया है, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे आके गाड़ियों को देख रहे हैं और टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली हर लोगों से मिलता हूँ। कोशिश ये होती है कि उनका फ़ीडबैक लिया जाए। तो जो लोगों का फ़ीडबैक हमें मिल रहा है वो फ़ीडबैक बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक है। और अच्छी बात यह है कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लिया है। और हर कस्टमर ये कहता है कि आज के टाइम में पोल्यूशन है, सब कुछ है और सेविंग भी हर कोई चाहता है। तो हर घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है, जिसकी वजह से हमारी सेल काफ़ी अच्छी जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी जो दे रही है। ऑटो एक्सपो में भी एक और नया प्रोडक्ट आ रहा है और इस साल कंपनी का काफ़ी अच्छा प्लान है और मॉडल देने का। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा है। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस प्रोडक्ट को करनाल वालों ने, हरियाणा वालों ने अडॉप्ट किया है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि हम GT रोड पे बैठे हैं। तो जितना भी GT रोड का कस्टमर होता है वो एक बार रुक के गाड़ी को ज़रूर देखता है, टेस्ट ड्राइव करता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हमारे साथ भानु खेत्रपाल जी भी हैं जो कि डायरेक्टर हैं करनाल शोरूम से। सर, एक नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल आवर कस्टमर्स फॉर द सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, BYD के बहुत सारे मैं मॉडल देख पा रही हूँ, 3 बड़े मॉडल्स मैं आज यहाँ पर दिखाऊंगी भी। फीचर्स की बात की जाए, लेकिन कस्टमर के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किस देखिए, BYD की जो गाड़ियाँ हैं ये 25 लाख से शुरू होकर 53 लाख तक जाती हैं, जिसके अंदर 3 मॉडल्स आते हैं। हमारा जो बेसिक मॉडल है वो है BYD Atto 3। वो कहने को बेस मॉडल है, पर इट इज़ एक्चुअली अ फुल्ली लोडेड मॉडल, प्राइस्ड वेरी कॉम्पिटिटिवली एट 25 लाख रुपीज़ एंड द लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल इन द कंट्री टुडे इन दैट सेगमेंट। उसके बाद हमारी गाड़ी आती है E-Max 7, जो कि एक 6 सीटर 7 सीटर मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। इंडिया की फर्स्ट प्योर इलेक्ट्रिक फैमिली मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जो कि आपको 500 से अधिक तक की रेंज देती है एंड उसका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है, 26 लाख टू 31 लाख ऑफ रुपीज़। इसके बाद हमारी इंडिया की पहली स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक सेडान 0 to 100 किलोमीटर्स इन 3.8 सेकेंड्स एंड अ रेंज ऑफ इन एक्सेस ऑफ 600 किलोमीटर्स अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम 41 लाख टू 53 लाख रुपीज़। मैं ये कहना चाहूँगा BYD सील के बारे में, स्पेशली हमारे हरियाणा के कस्टमर्स के लिए, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में भी है, और हरियाणा के कस्टमर्स के लिए आवर स्पेशल थैंक्स टू हरियाणा गवर्नमेंट। इस गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी है और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में 75% का रिबेट भी है। अफेक्टिवली कस्टमर को 10 to 11 लाख का बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी सील के अंदर फ़ायदा होता है, जिस वजह से ये गाड़ी आज सबकी चाहती भी है। एंड एक बारी इसको ड्राइव करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, इट इज़ वेरी थ्रिलिंग, वेरी एंजॉयबल। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्यों ना अब आपको सभी फीचर्स दिखाए जाएं, वो सभी मॉडल्स दिखाए जाएं, सभी गाड़ियां दिखाई जाएं, और प्राइस के बारे में तो आपको पता चल ही गया, लेकिन अब बिना देरी किए देखिए यहाँ के तमाम मॉडल्स को। ये है BYD की सील गाड़ी, जिसने मार्केट में तहलका मचा कर रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर पूरे देश भर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिमांड में BYD की यही गाड़ी है। और इस गाड़ी की मैं पूरी लुक आपको दिखाना चाहूँगी। इस गाड़ी की लुक आपको काफ़ी लग्जरी फील देने वाली है, लग्जूरियस गाड़ियों में से एक है, और आर्कटिक ब्लू इस कलर को हम कह सकते हैं। और कौन कौन से कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे, और इस गाड़ी के अंदर बैठकर हम आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी के फीचर्स क्या कुछ हैं। हमारे साथ यहीं से जो टीम मेंबर हैं वो अब जुड़ेंगे और उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। सब BYD सील इतनी डिमांड में क्यों है? मैम, BYD सील इसलिए डिमांड में है, तो ये एक्चुअली स्पोर्ट्स कार है, अभी तक की सबसे फास्टेस्ट कार है हमारी ये। Okay. इसका जो 0 to 100 है 3.8 सेकेंड ओनली है। तो 3 वेरिएंट फर्दर इसमें आते हैं और अच्छा बैटरी बैकअप आता है, जो रेंज आपको बहुत अच्छी देता है। सर, कलर की मैं बात करूं तो आर्टिक ब्लू ये कलर है, और कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल में आपको ये ब्लैक कलर्स में मिल जाएगी। कॉस्मोस ब्लैक कलर है, एटलांटिस ग्रे कलर आता है इसमें, और वाइट कलर है। ऑब्वियसली 4 कलर हैं। एक बार अंदर बैठते हैं और उसके बाद अंदर से इस गाड़ी की पूरी लुक दिखाते हैं। आइए सर, और मैं भी उधर बैठ जाती हूँ और उसके बाद अंदर से आपको इस गाड़ी का पूरा ओवरव्यू देते हैं, लुक दिखाते हैं, और अंदर के फीचर्स भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं और बैठते ही मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है, और हम सर से जानेंगे, सर क्या बताना चाहेंगे गाड़ी के अंदर के बारे में? मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है, और गाड़ी के अंदर का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो इसका व्हील बेस रहता है वो 2900 mm है, तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको मिलेगा। प्लस जो गाड़ी का इंटीरियर है वो बहुत ही लग्जूरियस है, जैसे कि आप देख रहे हैं जी। और अगर फीचर्स की बात करूँ तो मोस्टली सभी फीचर्स इसमें आते हैं। आपकी जो हमारी जो फ्रंट जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, ठीक है। 9 वे एडजस्टेबल मेरी है सीट, 12 वे एडजस्टेबल मेरी सीट आती है। फिर जो है स्क्रीन आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट, ये भी रोटेटिंग फंक्शन के साथ आता है। स्क्रीन भी पूरी रोटेट होती है। वाह, स्क्रीन रोटेट होती हुई मैं पहली बार देख रही हूँ। प्लस 360 व्यू कैमरा है, अदर्स कार्स में भी आता है 360 पर क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी। फिर फ्रंट में 2 वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएंगे। अगर मेन चीज़ जो मैं बात करता हूँ गाड़ी की, तो 82 किलोवाट की इसमें बैटरी है, जो आपको रेंज देती है 580 की। ये एक्चुअली जो मॉडल है ये है ऑल व्हील ड्राइव, तो ये आपको 580 की रेंज देगा सिंगल चार्ज में। और अगर चार्जिंग की बात करता हूँ तो अब AC घर पे जो चार्जर रहते हैं 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट चार्ज हो जाती है बैटरी। 5 to 6 आवर्स। हाँ जी। और जो DC चार्जर्स हैं जो स्टेशंस पे अवेलेबल हैं अभी तक हमारे सारे GT बेल्ट पे हैं, उस पर 45 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी 80%।
ओके। तो मतलब आप कहीं भी बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही ईजी आप चार्ज कर सकते हैं। कहीं रुकेंगे, आप खाना खाते हैं तो आराम से 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है, आराम से गाड़ी भी आप चार्ज कर सकते हो। सर, ये जो आपने बताया 4 से 5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, कितने किलोमीटर तक की राइड हम ले सकते हैं इस गाड़ी से? मैम 3 वेरिएंट है, तीनों वेरिएंट अलग अलग रेंज आपको देते हैं। जो इसका बेसिक वेरिएंट है डायनामिक, विच इज़ डायनामिक, वो आपको रेंज देता है 510 किलोमीटर की। और फिर अपना सेकंड वेरिएंट है प्रीमियम, वो 650 की रेंज आपको देता है। ओके। और थर्ड वेरिएंट आता है ये जो ऑल व्हील ड्राइव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपको 580 की रेंज देगा। तो हेड अप डिस्प्ले फ्रंट में आती है तो अच्छा व्यू आता है, मतलब कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कहीं और भी। तो आप हेड अप डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस। रूफ के बारे में एक बार मैं चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब जो ये इसका मून रूफ है, एक्चुअली मून रूफ बोलते हैं जी। तो ये फिक्स्ड ग्लास है मैम। ओके। ये डबल लेयर्ड यूवी प्रोटेक्टेड है, प्लस इसमें सिल्वर कोटेड प्लेट लगी हुई है। तो मतलब कि गर्मी अंदर आने का कोई चांस है नहीं। हाँ जी, गर्मी अंदर आने का चांस नहीं है। और अगर आपको इस लग्जरी गाड़ी की राइड लेनी है तो आपको शोरूम में आना ही होगा। सर, पहले लोगों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बुक करवानी होती थी, लेकिन अब आपके अपने शहर करनाल में भी हम यानी ये बुक करवा सकते हैं। सर, कितने प्राइस से शुरू हो रही है ये गाड़ी? मैम 41 लाख एक शोरूम प्राइसेस से शुरू हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस गाड़ी पे आप सब्सिडी भी गवर्नमेंट आपको दे रही है 15%। ओके। एक शोरूम का 15% सब्सिडी आपको मिल जाता है। प्लस इसमें जो टैक्स लग रहा है हरियाणा में, जो टैक्स है मतलब अदर व्हीकल पे अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल डीजल पे, तो वो 8 से 10% है जी। तो पर ईवी पे आपको 2.5% टैक्स देना है ओनली। तो ये भी बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, एक तरह से डिस्काउंट ही हो गया है। और 15% सब्सिडी में भी अच्छा खासा डिस्काउंट आता है, 6-6.5 लाख का डिस्काउंट बन जाता है वो। अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट आप प्लान करते हैं तो 8 लाख के नियर अबाउट आपका सब्सिडी रिटर्न आपको मिलता है। प्लस टॉप एंड पे अभी कंपनी भी आपको एक फीचर वो दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, 2 लाख का कैश डिस्काउंट दे रही है। 3 ईयर का मेंटेनेंस पैकेज भी आप ले सकते हैं इस गाड़ी में। वाह, यानी बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो और 2 BYD के बड़े 2 मॉडल्स हैं अब हम उनकी आपको जानकारी देने वाले हैं। और ये है BYD Atto 3 गाड़ी। और इस गाड़ी के मैं आपको तमाम फीचर्स दिखाऊंगी, तमाम फीचर्स बताऊंगी, क्योंकि इस गाड़ी के अगर आप फीचर्स देखेंगे तो शायद आपके होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं सर देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठी हूँ, इसका सिस्टम मुझे बहुत अलग दिखाई दे रहा है डोर का। जी मैम, ये अभी आप देख रहे हो जैसे इसमें बिल्कुल यूनिक सिस्टम है जो डोर का है। ये हमारे डोर हैंडल है। नॉर्मल गाड़ियों में डोर हैंडल वैसे खुलते हैं, पर आप देखिए इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इसका बिल्कुल अलग ही इंटीरियर है। और जो डोर हैंडल है वो तो बिल्कुल ही अलग है जी। मतलब इंटीरियर में अगर बात करूँ तो ये मिक्सअप है मैम। इंटीरियर जो इसका है, जो म्यूजिक लवर है और जो जिम लवर है, तो दोनों का मिक्सअप बनाया हुआ है इंटीरियर। सर, ये गिटार स्ट्रिंग्स ये किस काम आते हैं? ये वही मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे जो म्यूजिक लवर है तो थोड़ा सा उस वे में है, थोड़ा सा यूनिक आपको मिल रहा है इंटीरियर। हाँ जी, थोड़ा फंकी भी आप कह सकते हैं और यूनिक भी कह सकते हैं, और प्रीमियम भी है ये इंटीरियर। सर, ये गियर मैं देख पा रही हूँ जैसे हवाई जहाज का गियर होता है, लाइक इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? जी मैम, ये हमारा शिफ्टिंग गियर है, जैसे आप कह सकते हो ये स्पॉटी है एक तरह से। इसको ये स्पॉटी वे में दिया हुआ है। प्लस अगर फीचर्स की बात करता हूँ तो मोस्टली सभी फीचर्स इसमें आते हैं। और रेंज बहुत अच्छी है गाड़ी की। सिंगल चार्ज में आपको 521 किलोमीटर की रेंज आपको देती है जी। पैनारोमिक सनरूफ है इसमें। सेफ्टी स्टैंडर्ड में बात करता हूँ, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, 7 एयर बैग्स हैं, तो मतलब कंप्लीट सेफ्टी भी है। 5 स्टार रेटिंग गाड़ी को यूरो एनकैप में। इस गाड़ी के सर AC वेंट की मैं बात करूँ, ये भी काफ़ी अलग डिज़ाइन में बिल्कुल मैम, ये डंबल की शेप में है। जो जिम लवर हैं तो वो डंबल की शेप में ये AC वेंट्स दिए हुए हैं इसके। वाह, यानी ओवरऑल गाड़ी को मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँगी, क्योंकि गाड़ी के फीचर्स बहुत शानदार हैं, बहुत कमाल के हैं। आइए इनका एक और मॉडल को चेकआउट करते हैं। ये है BYD की लग्जूरियस E-Max 7 कार, जो कि इंडिया की पहली 6 और 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है, जिसके बारे में हमें सर पूरी जानकारी देंगे। सर, इसके क्या कुछ तमाम फीचर्स हैं? मैम, ये एक्चुअली जो गाड़ी अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, 1 से 1.5 महीना इसको लॉन्च हुए को हुआ है। अभी इसकी बुकिंग स्टार्ट है। ये पहली फैमिली आप कह सकते हो MVP व्हीकल है जी। जो 6 और 7 सीटर इंडिया की पहली। हाँ जी, इंडिया की पहली MVP है। और ये 6 और 7 सीटर में अवेलेबल है इस टाइम। और अपना क्या कहते हैं, इसमें रेंज बहुत अच्छी है। अगर आप सिंगल इसको चार्ज करते हैं तो 530 तक आप ड्राइव कर सकते हैं इसको। तो अगर आप इंटीरियर की भी बात करें, गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत प्यारा है और ड्राइविंग तो फार बेटर है।
फार बेटर है और ये मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है जो कि इंडिया की पहली 6 और 7 सीटर गाड़ी आपको मिल जाएगी। BYD के शोरूम की करनाल में शुरुआत होते ही जो यहाँ के फर्स्ट कस्टमर थे उनसे आज हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने आप ये सामने गाड़ी देख रहे हैं BYD Atto 3 ये गाड़ी है, इसके क्या कुछ फीचर्स हैं और क्या खासियत है जिसके बाद सर और मैम ने इस गाड़ी को ले लिया और कितने ज़्यादा ये खुश हैं वो हम सर से जानेंगे। हेलो सर। पहले तो आपसे बात करके खुश हैं एंड ऑब्वियसली ये कार करीबन 1.5 महीना पूरा अच्छे से रिसर्च किया कि क्या है मार्केट में, व्हाट इज़ रनिंग, एंड देन उसके बाद से फिर ये परचेज़ की। द परचेजिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। करीबन 1.5 महीना 2 महीना हो गया है गाड़ी लिए और 2 महीने में हम 11,000 किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक। सर जो सबसे पहला प्लस पॉइंट मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है और लुक वाइज बहुत अमेजिंग लग रही है। सबसे पहले तो यानी अट्रैक्टिव लुक ही लगी आपको। Exactly, it is look, interiors and obviously the performance. If I talk about BYD, what I think is कि करीबन टेस्ला के बाद अगर कोई कंपनी बैटरी में और साथ में कारों में आ रही है तो वो BYD है। अगर आप महिंद्रा की बात करोगे, अभी महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं उसमें भी BYD का ही सब सिस्टम डला है। इनफैक्ट एंटायर बैटरी इज बीइंग टाइप विद देम BYD के साथ ही। द पॉइंट इज कि ओवरऑल एक्सपीरियंस, पिकअप, रनिंग एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस विद द शोरूम, दे आर फिनोमिनल, मतलब आउटस्टैंडिंग। आफ्टर सेल सर्विसेज हाँ, मैम का मेरे को हर 15-20 दिन बाद शी यूज्ड टू कॉल मी अप, गाड़ी कैसी चल रही है, आप ठीक है। इस शोरूम के पहले कस्टमर हैं? आई वॉज एक्चुअली, हाँ। तो दैट एक्चुअली मैंने गाड़ी वहाँ चंडीगढ़ से पहले फर्स्ट टाइम आई हैव सीन देयर, तो मैंने फिर बुक की तो पता चला यहाँ शोरूम खुल रहा है, तो फिर मैंने यहाँ बुक की। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अमित कम। कहाँ से है सर? मैं प्रॉपर वैसे इंद्री से हूँ, बट आई रिजाइड इन चंडीगढ़ और हमारा घर कुरुक्षेत्र भी है और अब तो करनाल भी हो रहा है। ओके मैम, आपको कैसी लगी ये गाड़ी? मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी लगी, दो आई एम नॉट ड्राइविंग दिस कार, ओके, आई हैव माय मैनुअल कार, बट एज अ को पैसेंजर आई लव दिस कार। क्या सबसे अमेजिंग फीचर क्या है? द कार इज़ फुल लग्जरी। फुल लग्जरी, Yeah. लग्जूरियस फीलिंग ये गाड़ी आपको देगी और BYD Atto 3 है, इसके भी फीचर्स को लेकर हम बातचीत करेंगे और जो तमाम गाड़ियां हैं वो भी हम आपको यूं ही दिखाएंगे।